कभी सोचा है कि एक ही सवाल अगर उसे पूछने का तरीका बदल दिया जाए तो उसके नतीजे कैसे पूरी तरह बदल सकते हैं? आज हम इसी के पीछे की साइकोलॉजी को समझने वाले हैं। एक सवाल और उसे पूछने के 5 अलग अलग हुक्स। सोचिए, स्क्रॉल करते करते अचानक ये तस्वीर सामने आती है और दिमाग में बस एक ही सवाल कौंधता है, क्या ये ट्रेनें टकरा जाएंगी? ये एक ऐसा हुक है जो फौरन ध्यान खींचता है, शायद दिल की धड़कन भी थोड़ी तेज कर देता है और देखने वाले को सीधा उस पल में खींच लेता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक ट्विस्ट है। ये पूरी बात असल में ट्रेनों के बारे में है ही नहीं। ये है उस सवाल के बारे में। ये है सवाल पूछने की कला के बारे में कि कैसे शब्दों का सही इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट पैदा किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहली तुलना। एक तरफ है एक सीधा साधा सवाल और दूसरी तरफ एक ऐसा सवाल जो लोगों की राय जानना चाहता है। देखते हैं दोनों में क्या फर्क है। तो यहाँ 2 अलग अलग तरीके हैं। देखिए, सवाल तो एक ही है, लेकिन उसको पूछने का अंदाज और लहजा बिल्कुल अलग है। चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, एकदम सीधा, कोई लाग लपेट नहीं। ये सीधे सीधे पूछता है और एक बहुत आसान एक्शन की मांग करता है, जल्दी से कमेंट में बताओ। ये उन लोगों के लिए है जो बस तुरंत अपनी राय देना चाहते हैं, बिना ज्यादा सोचे समझे। और अब आते हैं ऑप्शन 2 पर। यह खेल थोड़ा बदल जाता है। आपकी राय क्या है? बस इस एक लाइन पे गौर कीजिए। ये सवाल को फौरन पर्सनल बना देता है। इससे ऐसा महसूस होता है कि पूछने वाला सच में आपकी राय को अहमियत दे रहा है, और ये चीज़ लोगों को जवाब देने के लिए और ज्यादा मोटिवेट करती है। अच्छा, अब बात करते हैं उस फॉर्मूले की जिससे कोई पोस्ट वायरल होती है। कुछ सवाल तो बनाए ही इस तरह से जाते हैं कि वो आग की तरह फैलें। देखते हैं कैसे। अब इस तीसरे ऑप्शन को देखिए। इसकी असली ताकत इसकी सादगी में है। जवाब देने के लिए सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, हाँ या ना। कुछ सोचना नहीं है, बस एक शब्द टाइप करना है। यस नो का ऑप्शन देने से होता क्या है? ये कमेंट करने की सारी मेहनत ही खत्म कर देता है। इसे कहते हैं फ्रिक्शन कम करना। जब जवाब देना इतना आसान हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा लेते हैं और एंगेजमेंट तो आसमान छूने लगता है। जब स्क्रॉल करते हुए ध्यान से देखो जैसा कुछ पढ़ने को मिलता है तो क्या होता है? इंसान फौरन रुक जाता है ना? ये शब्द आपका फोकस और एक तरह की अर्जेंसी पैदा कर देते हैं। चौथा ऑप्शन हादसा शब्द का इस्तेमाल करके दांव को और भी बढ़ा देता है। अब ये सिर्फ एक टक्कर का सवाल नहीं रह गया, ये एक हादसे की संभावना बन गया है, जो सवाल को और ज्यादा ड्रामेटिक और जरूरी बना देता है। इस तकनीक को कहते हैं साइकोलॉजिकल स्टेक्स बढ़ाना। मतलब जब लोगों को लगता है कि नतीजा गंभीर हो सकता है तो वो रिएक्शन देने के लिए और भी ज्यादा प्रेरित महसूस करते हैं। अब हम एक और बहुत जरूरी बात पर आते हैं, वो ये कि सबसे असरदार सवाल अक्सर उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से बनाए जाते हैं जहां उन्हें पोस्ट किया जाता है। अब जरा 5वां ऑप्शन देखिए, वीडियो ध्यान से देखो। ये लाइन पढ़ते ही दिमाग में क्या आता है? यूट्यूब या इंस्टाग्राम रील्स, है ना? ये लाइन चीख चीख कर कह रही है कि ये कंटेंट एक वीडियो प्लेटफॉर्म के लिए बना है। ये देखने वालों को सही माइंडसेट में ले आता है। तो प्लेटफॉर्म के हिसाब से भाषा इस्तेमाल करना इतना असरदार क्यों है? क्योंकि ये लोगों से वही करने को कह रहा है जो वो उस प्लेटफॉर्म पर पहले से ही कर रहे होते हैं, यानी वीडियो देखना। ये इंस्ट्रक्शन एकदम नेचुरल लगता है, जबरदस्ती का नहीं। तो हमने 5 अलग अलग हुक्स का एनालिसिस किया। अब इन सब से जो सीखने वाली मुख्य बातें हैं उन्हें समझते हैं और उन्हें एक प्रैक्टिकल गाइड में बदलते हैं। तो इन 5 उदाहरणों का पूरा निचोड़ इन 3 स्टेप्स में है। पहला, अपना लक्ष्य तय करें। क्या बहुत सारे कमेंट्स चाहिए या लोगों की राय चाहिए? दूसरा, जवाब देने में आने वाली रुकावट को कम से कम करें। और तीसरा, अपने प्लेटफॉर्म को पहचानें। इन तीनों को मिलाइए और आपको मिलेगा जबरदस्त एंगेजमेंट। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, इन 5 में से किस हुक ने आपका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा और क्यों? इस पर सोचने से ये समझने में मदद मिलेगी कि ये तकनीकें असल में कितनी शक्तिशाली हैं